नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा, इतना विविधताओं से भरा देश आखिर चलता कैसे है? इसके पीछे की पूरी मशीनरी क्या है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये जो सवाल है ना, ये हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। और इसका जवाब एक बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज में छिपा है, जो हमारे देश की नींव है, और वो है भारत का संविधान। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। अब देखिए, संविधान का नाम सुनते ही लगता है कि कोई बहुत भारी भरकम कानूनी किताब होगी, है ना? पर असल में ये देश को चलाने वाला एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। मतलब देश कैसे चलेगा ये समझने के लिए हमें इसके बिल्कुल फाउंडेशनल डिजाइन को देखना होगा, जो खुद संविधान में ही बताया गया है। और यहीं से हमें पूरी संरचना को समझने की चाबी मिलती है। तो इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ना, सरकार की पूरी शक्ति को 3 मुख्य स्तंभों या कह लीजिए 3 पिलर्स में बांटा गया है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका की। इसको ना सरकार का इंजन समझिए। मतलब यही वो हिस्सा है जो देश को चलाने का असली काम करता है, जो चीज़ों को आगे बढ़ाता है। और इस इंजन के सबसे जरूरी हिस्से कौन है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अपनी पूरी मंत्रिपरिषद के साथ। प्रधानमंत्री सरकार को लीड करते हैं, और यही वो चेहरे हैं जिन्हें हम अक्सर देश चलाते हुए देखते हैं। तो इनका मेन काम क्या है? इनका काम है संसद जो कानून बनाती है उन्हें जमीन पर उतारना, उन्हें लागू करना और देश का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। सीधे सीधे कहें तो ये सरकार के डूअर्स हैं। तो अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी विधायिका। देखिए, अगर कार्यपालिका सरकार का इंजन है, तो विधायिका को वो आर्किटेक्ट समझिए जो उस इंजन को चलाने के लिए सारे नियम कानून बनाती है। और भारत में ये सारा काम कहाँ होता है? हमारी संसद में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। देश की जितनी भी बड़ी बड़ी नीतियां और कानून हैं, सब यहीं पर बहस के बाद तय होते हैं। तो इनका काम है बहस करना, सोच विचार करना और आखिर में वो कानून बनाना जिनको कार्यपालिका लागू करती है। ये हैं हमारे देश के रूल मेकर्स। और अब आता है तीसरा और आखिरी स्तंभ, न्यायपालिका। इसकी भूमिका एक रेफरी की तरह है, या कह सकते हैं कि ये संविधान की गार्डियन है। इसका काम है ये देखना कि पूरा खेल नियमों के हिसाब से ही हो रहा है या नहीं। और इस पूरे जुडिशियल सिस्टम के टॉप पर कौन है? भारत का सुप्रीम कोर्ट, देश में न्याय की सबसे बड़ी जगह। और यहीं पर न्यायपालिका का सबसे दिलचस्प काम सामने आता है। इसका काम सिर्फ मुकदमों का फैसला करना ही नहीं है, बल्कि ये पक्का करना भी है कि विधायिका ने जो भी कानून बनाया है वो हमारे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं है। तो हमने इन तीनों अलग अलग स्तंभों को तो देख लिया, पर सवाल ये है कि ये तीनों एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। और यहीं पर हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती सामने आती है। इसे कहते हैं शक्तियों का बंटवारा या सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये एक ऐसा कमाल का डिजाइन है जो ये पक्का करता है कि सरकार की कोई भी एक ब्रांच, मतलब कोई भी एक हिस्सा इतना ताकतवर न हो जाए कि वो तानाशाही करने लगे। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं और एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, जिससे एक बेहतरीन बैलेंस बना रहता है। और ये स्लाइड तो देखिए, सब कुछ कितने शानदार तरीके से समराइज कर देती है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका ये देखती है कि वो कानून संविधान के दायरे में है या नहीं। कितना सिंपल लेकिन कितना असरदार डिजाइन है ना? तो कुल मिलाकर यही वो ढांचा है जो हमें समझाता है कि सरकार की मशीनरी काम कैसे करती है, और शक्तियों का ये बंटवारा ही भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। तो अब जब हम ये बेसिक ढांचा समझ गए हैं, तो हम सबके लिए सोचने वाला सवाल ये है कि आज के दौर में शक्तियों का ये जो बैलेंस है, ये कितना असरदार है? क्या ये आज भी उतना ही मजबूत है जितना हमारे संविधान बनाने वालों ने सोचा था? इस पर सोचिएगा जरूर।